नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जैक कैनफील्ड की हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी। हमारे पास इसका एक हिंदी सारांश और रिव्यू है, तो कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं सफलता के, उन्हें समझें। वो सिद्धांत जो किसी को भी जहां वो हैं वहां से अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये किताब ना सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं करते, ये असल में एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक रोड मैप कह सकते हैं। जैसा सारांश में भी है, लेखक ने कोई 64 सिद्धांत दिए हैं। काफी सारे हैं, पर हाँ, कुछ खास विषय हैं जो बार बार उभर कर आते हैं, जो इसकी नींव है एक तरह से। हाँ, और उनमें सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो मुझे लगी वो है अपने जीवन की पूरी 100% जिम्मेदारी लेना। जब तक हम बाहर दोष देते रहेंगे, है ना, कि इसकी वजह से उसकी वजह से, तब तक बदलाव मुश्किल है। ये सोच बदलने की पहली सीढ़ी लगती है मुझे। ये तो एकदम बुनियाद है। बिल्कुल सही कहा। जिम्मेदारी लेने का मतलब ही ये है कि आप मान रहे हैं कि कंट्रोल आपके हाथ में है। सिचुएशन को बदलने की पावर बाहरी चीजों में नहीं, आपके अंदर है। यहीं से वो विक्टिम मोड से निकलकर इंसान ड्राइवर सीट पर आता है, और तभी असल बदलाव शुरू होता है, क्योंकि तब फोकस प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर जाता है। सही बात है। अच्छा, तो एक बार जिम्मेदारी ले ली, फिर अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? कहाँ जाना है ये पता होना चाहिए, है ना? तो दूसरा अहम सिद्धांत यही आता है, अपने लक्ष्य, अपना विजन, उसे एकदम साफ करना। किताब भी कहती है क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्लैरिटी तो दिशा देती है। जैसे कंपास होता है ना, अगर लक्ष्य ही साफ नहीं है, धुंधला है, तो सारी मेहनत, सारी एनर्जी बिखर जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ लगानी है। ये वैसा ही है कि आप सफर पर निकल पड़े बिना ये तय किए कि जाना कहाँ है। तो लक्ष्य जितना क्रिस्टल क्लियर होगा, उसे पाने के स्टेप्स भी उतने ही सटीक होंगे। लेकिन कई बार होता है लक्ष्य साफ है, पर हम आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ रोकता है। यहीं पर शायद वो तीसरा सिद्धांत आता है, अपने जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो हमें सीमित करते हैं, उनको पहचानना और उनको बदलना। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। सारांश में एक लाइन भी है बड़ी अच्छी है, एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। क्या? कि डर के उस पार ही वो सब है जो हम चाहते हैं। ये सच है। ये जो सीमित करने वाले विश्वास होते हैं ना, ये अदृश्य दीवारों की तरह काम करते हैं। दरवाजा शायद खुला हो, पर हमें लगता है हम बंद हैं। ये अक्सर हमारे पुराने अनुभव या दूसरों की बातों से बन जाते हैं। तो पहले तो इनको पहचानना जरूरी है, और फिर उन्हें चैलेंज करना, सवाल उठाना उन पर। डर लगना तो नेचुरल है, पर उन विश्वासों को पकड़ के बैठ जाना जो हमें छोटा महसूस कराते हैं, वो प्रॉब्लम है। एक्शन, लगातार एक्शन लेना। किताब जोर देती है कि छोटे ही सही, पर कदम उठाते रहो, रुको मत। और एक और बात, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, वो कभी नहीं आता। इट विल नेवर बी परफेक्ट। हाँ, ये कर्म का सिद्धांत है, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। प्लान कितने भी अच्छे हों, अगर एक्शन नहीं लिया तो वो बस ख्याल रह जाते हैं। और ये परफेक्शन वाली बात तो बहुत कॉमन है। लोग अक्सर सही समय या सही तैयारी का इंतजार करते हुए शुरू ही नहीं कर पाते। ये टाल मटोल का एक तरीका बन जाता है। तो जरूरी है कि बस शुरू कर दें। छोटे लगातार कदम ही बड़ा फर्क लाते हैं। अच्छा, और जब एक्शन लेंगे तो जाहिर है रिजल्ट आएंगे, कभी अच्छे, कभी शायद वैसे नहीं जैसे सोचे थे। तो यहाँ 5वां सिद्धांत काम आता है, फीडबैक। फीडबैक लेना और उससे सीखना। असफलता को एंड नहीं, बल्कि एक लर्निंग मानना। बिल्कुल, इसे ही आजकल ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं ना, कि हर नतीजा, चाहे सक्सेस हो या फेलियर, वो बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है, एक डेटा पॉइंट है। समझदारी इसी में है कि उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करें, अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाएं, गलती को या आलोचना को पर्सनल अटैक ना समझकर सुधार का एक मौका समझें। और ये किताब, जैसा कि स्रोत में भी लिखा है, ये हर किसी के लिए हो सकती है। स्टूडेंट्स हों, जॉब ढूंढने वाले हों, एंटरप्रेन्योर हों, या कोई भी जो अपनी लाइफ में बस अगला लेवल चाहता है। ये काफ़ी प्रैक्टिकल गाइड लगती है। हाँ, इसकी खूबी यही है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। सिद्धांत सुनने में सरल लग सकते हैं, पर उन्हें असल में लागू करना वही असली काम है, और ये अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को हेल्प कर सकती है। तो अगर हम समेटे इसको, तो ये किताब सिर्फ पढ़ने की नहीं, बल्कि अपनाने की चीज़ है। एक टूल किट जैसी। जिम्मेदारी, स्पष्टता, अपने विश्वासों पर काम करना, एक्शन लेना और फीडबैक से सीखना, ये कुछ मेन पिलर्स हैं। बिल्कुल, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा सा लगता है। ये मिलकर एक पावरफुल फ्रेमवर्क बनाते हैं।
और जैसा हमने कहा 64 सिद्धांत हैं कुल, तो मतलब इसमें और भी बहुत गहराई है। ये एक पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश है। तो नतीजा यही है कि जहां आप हैं और जहां आप जाना चाहते हैं, उसके बीच का जो गैप है, उसे भरने के लिए ये सिद्धांत एक नक्शे की तरह काम आ सकते हैं। हाँ, और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए कि ये जो 5 मुख्य सिद्धांत हमने डिस्कस किए, जिम्मेदारी, स्पष्टता, बिलीव्स, एक्शन और फीडबैक, इनमें से कौन सा एक सिद्धांत है जिसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा और बेहतर तरीके से लागू करने की शुरुआत शायद आज से ही की जा सकती है?